अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताती चलूँ मैं कि यहाँ पर मेरे चैनल पर मेरी जो वीडियोस होती हैं वो हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड हो जाती हैं एग्जैक्टली। लेकिन मेरी आज की जो वीडियो है ना वो एक दिन के बाद इसलिए अपलोड हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है। तो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ही मुझे ये वाली कुर्ती का डिज़ाइन जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मुझे बनाना सिखा दें। तो जल्दी वीडियो अपलोड करने का मकसद भी यही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर की जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी से पूरी कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने आपको लेसिस दिखाई हैं, वो लेसिस का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होगा। तो यहाँ पर गोल कट वर्क आपने तैयार करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कट वर्क कट करके दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप इजीली खरीद सकती हैं क्योंकि अब मार्केट में बहुत इजी हर तरह के कट वर्क मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो आप बने बनाए कटे कटाए कट वर्क ले सकती हैं। अगर नहीं ले सकती तो आज की वीडियो में आप बनाना सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुर्ती का फैब्रिक आपने 1 मीटर लेना है। इसकी चौड़ाई 18 इंच है। चौड़ाई मैं सारी रखूँगी। ये वाली कुर्ती 3, 4 और 5 साल की बेबी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार होगी। तो यहाँ पर इस कुर्ती की जो लेंथ है ना वो आपने अपनी बेबी के हिसाब से रखनी है और चौड़ाई भी अपनी बेबी के हिसाब से रखनी है। यहाँ पर भी मैंने बेबी की लेंथ के मुताबिक ही कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर मैं 24 इंच पर निशान लगाऊंगी। तैयार कुर्ती की लेंथ मुझे 23 इंच चाहिए। तो अगर आपकी बेबी 3 साल की है तो आपने उसकी लेंथ 21 इंच रखनी है। तो उसके हिसाब से आपने 22 इंच फिर उसकी लेंथ रखनी है ताकि 21 इंच तैयार मुकम्मल आपके पास आ जाए। अब यहाँ पर मैंने 24 इंच पर इस कुर्ती की लेंथ रखी है क्योंकि ये 4 साल की बच्ची की है। तो यहाँ पर इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। डबल फोल्ड करने के बाद ये फ्रंट और बैक साइड का पार्ट है। अगर छोटे अर्ज का आपके पास कपड़ा है, मतलब कि ये जितना मेरे पास ये वाला छोटे अर्ज का कपड़ा है, तो 1 मीटर में ये कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने तीरा जो रखना है वो 5 इंच पर रखना है। तो ये देखें 5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी तीरे का। समर सीजन के लिए कुर्ती तैयार की जा रही है, ईद के लिए। तो इसमें मैं विदाउट स्लीव्स की ये कुर्ती तैयार करूँगी। आप चाहें तो फुल स्लीव्स भी तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर कंधे की लेंथ रखी है और गोलाई की शेप दे दी। ये देख लें गौर से। अब यहाँ पर नेक जो है वो हमने पेपर पेस्ट मतलब के चेपी का नेक तैयार करना है, इसलिए यहाँ पर नेक का मार्क नहीं लगाऊंगी। तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई आपने अपनी बच्ची के हिसाब से रखनी है। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया। फिटिंग का निशान 7 इंच पर लगा दिया। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद आपने हिप का निशान लगाना है, जितना आपने हिप की फिटिंग रखनी है। तो यहाँ से कंधे से मेजरमेंट आप कर लें तो 13 इंच तक आप निशान लगा दें कंधे से लेकर। तो यहीं से हिप की फिटिंग मेजरमेंट कर लें तो 7.5 इंच पर हिप का निशान लगा दिया और इस तरीके से तीनों निशानों को आपस में मिला दिया। यहाँ पर अगर आप चौक छोटे रखना चाहती हैं तो आप परफेक्ट 7 इंच पर निशान लगाएं। छोटी बच्चियों के ज़्यादातर 7 इंच लंबे चौक रखे जाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। तो जितना भी मेजरमेंट मैंने यहाँ पर कुर्ती का आपको बताया है तो ये 3, 4, 5 साल की उम्र तक ये बच्ची का परफेक्ट मेजरमेंट होगा। तो लेंथ और चौड़ाई आप अपनी बच्ची के हिसाब से रख सकती हैं। अब यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी, मेरे पास एक्स्ट्रा चेपी पड़ी है जिसकी चौड़ाई 7 इंच और लेंथ इसकी 6 इंच है। तो इस तरीके से बड़े सूटों में से जो नेक की हम कटिंग करते हैं उन चेपीज़ को आप संभाल कर रखा करें। यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। आप अपनी बेबी के हेल्थ के मुताबिक इसकी चौड़ाई रखिएगा क्योंकि चौड़ाई कम ही रखी जाती है बच्चियों की। तो यहाँ पर 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी और 3 इंच नेक की डीप रखूँगी। तो नेक बहुत ही प्यारा स्टाइलिश नेक तैयार होगा। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पर अगर आपकी बच्ची स्मार्ट है तो आप 2 इंच तक, 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर आप नेक की चौड़ाई रखें। अब ये देखें, निशान लगाने के बाद उसके बाद 1.5 इंच पर फिर निशान लगाना है। ये देखें जी, निशान लगाने के बाद यहीं से आपने गुलाई की शेप देनी है। ये देखें, ऊपर से कोना बना देना, मतलब कि एक ये ना पत्ती की शेप एक बन जाएगी। इस तरीके से बहुत ही प्यारा नीट सा करके ना आपने गुलाई की शेप देनी है और ऊपर से कोना इस तरीके से बहुत प्यारा सा बनाना है। तो ये देखें, इस तरीके से एक्स्ट्रा चेपी की साइड से कटिंग कर देंगे। अब यहीं से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखें गौर से, इस तरीके से नेक तैयार करना है। बहुत ही प्यारा क्यूट सा नेक तैयार होगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम नेक की कटिंग कर लेंगे।
और साइड से भी जो एक्स्ट्रा चेपी है उसको भी कटिंग कर देंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा छोटा सा नेक तैयार हुआ है। अब ये जो कोना है ना, इस कोने को भी हल्का सा कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने मोती लगाना है। तो मोती लगाने के लिए सेंटर में हल्का सा फासला होना ज़रूरी है। अब साइड से हम ये देखें एक्स्ट्रा चेपी की कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, नेक की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही इजी है नेक कटिंग करना इस तरीके से। अब यहाँ पर हम पेपर पेस्ट लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच है, और जो लंबाई आपने रखनी है वो आपने शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से रखनी है। तो ये देखें जी, जो चिपकने वाला पार्ट है ना, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके हल्की सी प्रेस करके इसको चिपका देना है। ये देखें जी, आपस में ये दोनों पार्ट चिपक गए। अच्छा जी, कटवर्क तैयार करने के लिए आपने सेम यही तरीका यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे ना कटवर्क, तो बहुत ही प्यारे और एक ही बार में कटवर्क अच्छे तरीके से कट हो जाएंगे। तो ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा जो तरीका अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर ये देखिए, बंद वाली साइड की तरफ ना, सबसे पहले तो आपने तकरीबन 1 इंच के फासले तक ये देखिए सीधा निशान लगा देना है। 1 इंच से थोड़ा सा कम ही रखना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बंद वाली साइड से आपने करना है मेजरमेंट। तो बंद वाली साइड से 2 इंच के फासले पर निशान लगाया। ये बहुत ही प्यारे कटवर्क तैयार होंगे। 2-2 इंच पर ये देखें निशान लगा दिया मैंने, 2 इंच का फासला छोड़ छोड़ कर। ये देखें 3 निशान लग चुके हैं। अब तीनों निशानों को इस तरीके से सीधा कर दिया और ये एक बॉक्स बन गए हैं। ये देखें गौर से। वैसे तो कट वर्क बहुत इजी है बनाने, लेकिन जिनको मुश्किल पेश आती है ना गोल कट वर्क तैयार करने में, तो ये उनके लिए है। अब यहाँ पर सेंटर में, इन बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में भी हम एक एक निशान लगा देंगे, मतलब कि 1-1 इंच का फासला छोड़कर। तो बिल्कुल सेंटर में निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर गोलाई की शेप देनी है। अब बहुत आसान है गोलाई की शेप देना। जो सेंटर में निशान लगाया ना, ये वाला हल्का सा जो नज़र आ रहा है नुक्ता आपको, वहीं पर आपको आपकी जो गोलाई है ना, वहाँ पर आपकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखें। तो इसी तरीके से तीनों बॉक्स में इस तरीके से गोलाई की शेप में निशान लगा देने हैं। तो ये देखें बहुत ही प्यारे गोल कट वर्क तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाज़ लोग क्या करते हैं कि बने बनाए कट वर्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बैंगल, कोई गोल, अगर आपके पास किसी चीज़ का कैप पड़ा हुआ है तो उसको यहाँ पर रख कर भी आप कट वर्क तैयार कर सकती हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि गोल कट वर्क हम किस तरीके से और कितना मेजरमेंट रखकर तैयार करें, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। अब ये देखें जी, जो पेपर पेस्ट हमने चिपकाया था ना, तो उसको अब हम निकालेंगे बहुत इजी आसान तरीके के साथ। ये बंद वाली साइड को मैंने कट कर दिया। अब ये देखें जी, इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको इस तरीके से 2 पार्ट कर लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारे एक ही बार में गोल कट वर्क, परफेक्ट कट वर्क तैयार हो चुके हैं। तो ये फ्रंट और बैक साइड के और नेक हमने तीनों चीज़ें कट कर ली हैं। अब हमने कुर्ती को सेंटर से कट करके तो 2 पार्ट में कर लेना है। तो ये देखें, अब फ्रंट वाले पार्ट पर नेक को पेस्ट करना है और नीचे दोनों कट वर्क को दोनों हिस्सों पर हमने पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें जी, आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया। नीचे आपने सिर्फ आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है जहां हमने सिलाई लगानी है कट वर्क के नीचे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखें जी, कुर्ती को मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है सेम कलर का। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से 2 हिस्सों में हम कर लेंगे। फ्रंट और बैक साइड की पट्टियाँ निकाल लेंगे और चौड़ाई आपने उतनी रखनी है जितना कट वर्क की चौड़ाई है, उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई लेनी है जो हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पर इन पट्टियों को हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से कट वर्क ऊपर रखकर तो गोलाई की शेप में ही हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट पर इसी तरीके से पट्टियों को नीचे रखना है और कट वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखना है और बिल्कुल चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेना है सेम कलर का ही, तो उसको नेक के नीचे रखेंगे और नेक की चेपी के इर्द गिर्द जिस तरह हमने कटिंग की है उसके इर्द गिर्द हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, मैंने कटवर्क के नीचे फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। ये देखें, और रात का टाइम भी हो चुका है। मैंने वीडियो लाजमी आज ही तैयार करनी थी, कल को अपलोड करनी थी, मतलब आज अपलोड करूँगी, ये कल वीडियो तैयार हुई थी। तो मैं वैसे ज़्यादातर रात को काम नहीं करती कटिंग स्टिचिंग का,
तो लेकिन मेरी बहुत ही प्यारी अच्छी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, सिर्फ उनकी ही खातर मैं ये रात को वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आज फ्राइडे वाले दिन अपलोड कर सकूँ। अब यहाँ पर सेंटर से कपड़ा जो है एक्स्ट्रा था उसको कटिंग कर दिया और छोटे छोटे कट लगा दिए। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को हम उल्टी साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ये जो कोने हैं ना, जो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए ये देखें कोने जो हैं, इसको हम कोनों को किसी चीज़ की मदद से अच्छे से बाहर निकालेंगे। कोई पिन ले लें, कोई इस तरह ये कटर अगर आपके पास है तो बहुत ही आराम से ये कोने अच्छे से आपने बाहर निकालने हैं। तो कोनों को बाहर निकालने के बाद ये देखें कोने बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल आए हैं। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम तरपाई कर लेंगे, कपड़े को एक्स्ट्रा कटिंग करके इस तरीके से। तो इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ पर आप तरपाई कर लें या सिलाई लगा दें। तो ये देखें जी, इधर मैंने गम की मदद से इस फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है ताकि बाद में मैं तरपाई कर सकूं इजीली। तो यहाँ पर जो मोती मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे ना, तो ये हैं लार्ज साइज़ का मोती है, वो सिर्फ एक ही यहाँ पर यूज़ होगा और सेंटर में इस मोती को हमने सुई धागे की मदद से लगा देना है। तो यहाँ पर मैं लगा कर भी आपको दिखाऊंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई मुश्किल ना आपको पेश आए। वैसे तो ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जिनको नहीं पता चलता कट वर्क का और इस नेक डिज़ाइन को बनाने का, तो वो लाजमी मेरी वीडियोस को देखें एंड तक बगैर स्किप किए और बहुत ही अच्छी और नीट सफाई के साथ अपनी बेबी की कुर्ती तैयार करें। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने मोती को अटैच कर लिया है सुई धागे की मदद से। अब यहाँ पर कट वर्क हमने तैयार करने हैं। तो कट वर्क के नीचे तो फैब्रिक हमने लगा दिया था, अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, बहुत आराम से आपने कटिंग करना है, सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। और याद रहे, ये जो कट आप कर रही हैं ना, तो ये सिलाई के साथ टच नहीं होना चाहिए। कोनों में हल्का हल्का कट लगा देंगे सिलाई तक ही। तो अब इस कट वर्क को हम इस तरीके से अच्छे से पलटा लेंगे, मतलब कि उल्टी साइड की तरफ इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, कट वर्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही सफाई नीट के साथ कट वर्क बने हैं। तो सारी जो कुर्ती की डिज़ाइनिंग है ना, इस नेक पर और कट वर्क पर टिकी हुई है। तो यही इसकी खूबसूरती की असल वजह है। तो यहाँ पर अब हमने बैक वाला नेक तैयार किस तरीके से करना है ये देख लें। फ्रंट वाले नेक की चौड़ाई 5 इंच थी, तो बैक वाले पार्ट को इस तरीके से बिछाकर ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने ना नेक की जितनी चौड़ाई है ना वहाँ तक निशान लगा देना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम फ्रंट वाला नेक तैयार कर लेते हैं तो बच्चियों के, ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों के बटन टेक वाले जो नेक बैक वाले होते हैं वो किस तरह तैयार करें। तो ये तरीका उनके लिए है, गौर से देख लें। ये देखें जी, निशान लगा दिया, उस निशान से तकरीबन आधे इंच के फासले पर अंदर की तरफ एक और निशान लगा दिया और 1.5 इंच का डीप निशान लगाना है। तो इस तरीके से गोलाई की शेप दे देनी है, बिल्कुल एक बराबर। अब बराबर किस तरीके से करना है यहाँ से ये भी देख लें। अब ये देखें, मैं कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, सेंटर तक मैं कटिंग किया, फिर से इस नेक को इस तरीके से फोल्ड किया और दूसरी साइड से कटिंग कर लेंगे, तो ये एक बराबर कटिंग हो जाएगा। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा गोलाई की शेप में बिल्कुल परफेक्ट नेक कटिंग हो चुका है। तो गोलाई की शेप में नेक कटिंग करने के बाद अब सेंटर में हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए 3 इंच लंबा कट कर लगा देना है इस तरीके से। तो ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग हो गया नेक। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेंगे, इसको कट किया जितना हमें फैब्रिक चौड़ाई में चाहिए। अब इस फैब्रिक को नीचे रखेंगे और बैक वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और बिल्कुल कटिंग के साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे इस तरीके से और सेंटर से कट तक भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से छोटे छोटे अब हम कट लगा देंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी हो सके। कट लगाने के बाद अब इस फैब्रिक को उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर भी हमने जो कोने हैं ना उनको अच्छे तरीके से बाहर निकालना है। तो कोने वैसे भी खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब उल्टी साइड बिछाएंगे। अब ये देखें कि जितना ज़्यादा कपड़ा आपको बड़ा नज़र आ रहा है ना, इसको आपने इस तरीके से वी शेप में कट करना है। ये देखें, वी शेप में कट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें, इस फैब्रिक को अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके
तो प्रेस करना है, अभी आपने सिलाई नहीं लगानी, ये भी गौर करना है आपने, अभी आपने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि अंदाज़ा हो सके कि कितनी हमने यहाँ पर सिलाई लगानी थी। ये देखें जी, मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब फ्रंट वाला पार्ट लेना, ये देखें बिल्कुल एक जैसी चौड़ाई में नेक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बैक वाला और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से उल्टा ही पकड़ना है, और जो बैक वाले नेक की पट्टी है ना, जो हमने बढ़ाई हुई थी, इसको हमने इस तरीके से ना, जो फ्रंट वाला पार्ट है नेक का, उसकी तरफ इस पट्टी को लेकर आना है, और जो नेक होगा ना फ्रंट वाले पार्ट का नेक, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर हमने कंधे की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से अगर आप नेक तैयार करेंगी तो बहुत नीट सफाई के साथ नेक तैयार होगा, और जो गुम सिलाई की शेप में नेक तैयार हो जाएगा। तो ये देखें सिलाई लगा दी है, और ये देखें जब मैंने सीधा किया पलटा इसको, तो ये देखें जी, जो शोल्डर की रफ सिलाई थी वो अंदर की तरफ चली गई है, गुम सिलाई की तरह ये नेक हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप नेक तैयार करेंगी तो बहुत ही प्यारा रेडीमेड स्टाइल में ये नेक तैयार होगा। अब यहाँ पर नेक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, और ये देखें कट वर्क भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा पट्टी लूँगी, लंबी पट्टी लूँगी, इसको मैंने शोल्डर पर फ्रिल के तौर पर स्टिच करना है कंधों में। अगर आप चाहें तो आप फुल स्लीव्स तैयार कर लें या हाफ स्लीव्स तैयार कर लें। तो ये पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है, और ये डबल फोल्ड करके इसकी जो लंबाई थी वो 18 इंच है। इसको डबल फोल्ड करके पट्टी को मैं प्रेस कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखें जी, इस पट्टी को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया डबल फोल्ड करके। अब इस पट्टी के मैं 2 हिस्से कर लूँगी, मतलब कि दोनों कंधों पर हमने स्टिच करने, तो 2 हिस्से कर लिए। तो ये एक हिस्से की जो लंबाई है इस पट्टी की वो 18 इंच है। अब मैं यहाँ पर कुर्ती को सीधा बिछा लूँगी, और सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को रख कर स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से आपने स्टिच करना है। और यहाँ पर अगर आपके पास पट्टी लंबी है ज़्यादा, तो आप सेंटर में बेहतर होगा चुनट्स डालें। चुनट्स वाली जो फ्रिल हल्की हल्की बनेगी ना, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये देखिए, मैंने हल्की हल्की चुनट्स डालकर इस पट्टी को शोल्डर के साथ स्टिच कर लिया है। ये देखें जी, कंधों के साथ मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ लेकर आना है, और इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी सिलाइयाँ और पट्टी अच्छे तरीके से बैठ जाएं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दिया, और देखें कितने प्यारे फ्रिल वाले छोटे छोटे से स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। वैसे तो ये कुर्ती जो है वो विदाउट स्लीव्स मैंने तैयार की है, हल्की हल्की सी फ्रिल लगाकर। अब यहाँ पर नेक देखें, नेक बहुत प्यारा तैयार हो चुका है, कट वर्क हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक काम रहता है, वो आपने यहाँ पर गौर से देखना है। जहाँ इसकी लेंथ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें 23 इंच इसकी लेंथ तैयार हो चुकी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी लेंथ में कुर्ती तैयार करना चाहें इतनी ही मेजरमेंट के साथ कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने लेस के बचे हुए पीस आपको दिखाए थे, ये वाले वीडियो का स्टार्ट में मैंने दिखाए थे। अब इनमें से मैं जो फ्लावर है ना, उनको कट कर लूँगी, और कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी। ये देखें, और मैंने आपको मिल्की लेस भी दिखाई थी फ्लावर वाली, आप अगर आपके पास वो है तो आप वो ले लें और वो कट कर लें। तो ये ना बहुत इजी तरीका है बहुत जल्दी कुर्ती तैयार करने का। यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेम वही लुक उसकी आ जाएगी जब हम कढ़ाई करवाते हैं या रेडीमेड शर्ट्स लेते हैं कढ़ाई वाली। तो यहाँ पर ये जो मैंने फ्लावर कट किए हैं ना, इनको मैं इस तरीके से, ये देखें, सेट करके आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से मैंने इनको लगाना है। पहले गम की मदद से लगाऊंगी, उसके बाद सुई धागे की मदद से इसको पक्का कर दूंगी। अच्छा जी, मेरी जो सब्सक्राइबर है ना, जिनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है, उन्होंने भी सेम यही कलर और इसी तरह उसके ऊपर भी कढ़ाई थी ऑफ वाइट कलर की या वाइट कलर की। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सेम वही फैब्रिक लूँ, और कढ़ाई तो मैं करवा नहीं सकती थी इतनी जल्दी, इसलिए मैंने ये लेसिस के पीस लेकर उनकी मुश्किल भी आसान कर दी, और आप सबको भी एक न्यू आइडिया दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जितना आपने चेस्ट की चौड़ाई रखनी है, जितनी फिटिंग रखनी है अपनी बच्ची के हिसाब के मुताबिक, यहाँ पर आप निशान लगा लें दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट की चौड़ाई 13 इंच रखी है, मतलब 13.5 इंच रखी है, और 13 इंच फिटिंग रखी है। और यहाँ पर हिप का निशान जो लगाना है ना, 7 इंच आपने चौक लंबा रखना है। ये देखिए, मैंने 7 इंच लंबा चौक रखा, और हिप की जो निशान यहाँ पर लगाना है वह 14 इंच रखना है आपने। ये देखें, 14 इंच रखकर तो बाकी निशान लगा दिया, और तीनों निशानों को आपस में मिलाकर तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद चौक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दें। उसके बाद ये देखें जी, मैंने एंड पर फिर ये जो लेसिस के जो टुकड़े मैंने करके दिखाए थे आपको फ्लावर के, उसको मैंने UHU की मदद से जोड़कर फिर सुई धागे की मदद से पक्का कर लिया, और सेम वही डिज़ाइन तैयार हो गया जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था कि आप ये बनाकर दिखाएं मुझे।
आई होप मेरी सब्सक्राइबर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने सेम वही डिज़ाइन तैयार करके उनको दिखा दिया और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। ये देखें जी, बहुत ही सफाई के साथ फ्रंट और बैक साइड के एक जैसे कट वर्क तैयार हो चुके हैं। ये देखें, चौक मैंने खोल के आपको दिखा दिए और नेक आपको यहाँ पर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं नेक को भी आपको ये देखें ये तरीका यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि नेक कितना प्यारा तैयार हुआ है। नीचे मैंने और कलर का फैब्रिक रखकर आपको शो करवा दिया कि नेक ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सकें। तो ये देखें जी, ये पूरी कुर्ती की लुक देख लें, ये इसके छोटी छोटी फ्रिल देख लें कंधों पर। और अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो का ये न्यू डिज़ाइन कैसा लगा। अब इसके साथ आप बनाएं ट्यूलिप शलवार बना लें बच्ची की, खुले पौंचों वाला ट्राउज़र बना लें ऑफ वाइट कलर का, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। साथ नेट का छोटा सा क्यूट सा दुपट्टा बना लें और ईद पर पहनाएं अपनी बच्ची को ये वाला ड्रेस। और फिर इसके बाद अब आप रेडीमेड ड्रेस लेना अपनी बच्चियों के भूल जाएं, बिल्कुल बंद कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि आप अपनी बच्चियों की ड्रेस क्यूट क्यूट से ड्रेस न्यू डिज़ाइन के साथ खुद स्टिच कर सकें या करवा सकें। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। और इसके साथ साथ मेरे सेकंड चैनल का विजिट करें, मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। हानिया स्वीट ब्लॉग के नाम से मेरा सेकंड चैनल है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।